Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to Clack. So today we are going to discuss about topic जिसके बारे में आपने डेफिनेटली कहीं सुना, पढ़ा या देखा होगा, which is the अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज जो अभी मुंबई में बना है। ये ट्रैवल टाइम को नवी मुंबई से मुंबई का जो मेन जो बिजनेस वाला हब है उसको काफी ज्यादा कम करता है और बहुत ही ज्यादा कम करता है। तो मैं आपको जनरली बताऊंगा कि मुंबई का सिनेरियो क्या होता है और मैं ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने काफी सारे इंटर्नशिप्स किए मुंबई में ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ, और मैं बताऊंगा कि कैसे लोग कहाँ कहाँ रहते थे और कितनी दूर से आते थे। राइट, तो ये ब्रिज बहुत ज्यादा उसको कम कर रहा है। उसके अलावा इस ब्रिज पर अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने थोड़ा वीडियोस वगैरह देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि लोग साइट सीइंग करने लग गए, जाकर देर स्टॉपिंग देयर कार, लोग साइड में रुक रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ऑब्वियसली खा रहे पीने के साथ में कचरा भी कर रहे हैं ब्रिज पे। बट या द मेन पॉइंट हियर इज that this bridge is going to solve a lot of problems that is related to traffic in Mumbai, where you have to travel for very long distances. Right? So moving forward here, recently our Prime Minister has inaugurated country's longest bridge. And obviously because it's the longest bridge in the country, so by default it becomes the longest sea bridge as well in India. Right? So this sea bridge or this bridge, the longest one in India, has been named the Atal Setu. इसका जो ऑफिशियल नाम है दैट इज अटल सेतु नवा शेवा सी लिंक। ठीक है, अटल सेतु नवा शेवा बोलते हैं इसको। ठीक है, इट्स कॉल्ड नवा शेवा। तो इट्स अ 21.8 किलोमीटर ब्रिज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं इसको। इट्स कॉल्ड दी MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो सोचो 21.8 तो कितना बड़ा, इट्स जस्ट अ ब्रिज ऑफ 21 किलोमीटर्स, है ना। अगर आप खुद भी सोचो कि 20-21 किलोमीटर कितने ज्यादा होते हैं, और सिर्फ ब्रिज पर 20-21 किलोमीटर चलना वुड बी अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और वो भी मतलब नदी के बीच में उन्होंने बना दिया है। तो इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो साउथ बॉम्बे, आई थिंक वो बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट, तो उस जगह में एक जगह सिवरी, वहां से लेके जगह शिरले विच इज इन नवी मुंबई, और यू कुड से उसके भी आगे जाकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, वहां पर बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को 20 मिनट कर दिया है इसने। अभी जो प्रेजेंट वाला जो रूट है ना, ये रूट में आप कितना भी फास्ट आ जाओ, इट विल टेक यू एटलीस्ट 1.5 आवर्स ऑन अ गुड डे वेर यू डू नॉट फाइंड ट्रैफिक, है ना। और अगर जो पुराने रूट से उनकी तो आप बात ही छोड़ दो, इट विल टेक यू सो मच टाइम दैट यू विल नेवर बी एबल टू रीच। राइट, तो मुंबई के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दैट मुंबई ऑब्वियसली वी नो इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल, लॉट ऑफ पीपल स्टे देयर। आप भी हो सकता है आगे जाके इफ यू बिकम कॉर्पोरेट लॉयर्स यू गो टू मुंबई, है ना, वहां पर आपकी लॉ फर्म हो, आप काम करोगे वहां पे। लेकिन मुंबई बहुत ज्यादा सीधा ऐसे बना हुआ है क्योंकि यू हैव सी ऑन वन साइड, तो उसको एक्सपेंशन का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं, लिमिट टू विच यू कैन एक्सपैंड मुंबई। राइट, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के NCR हो गया, तो लोग आजकल NCR में रहते हैं, दिल्ली आ जाते हैं अपना काम करने, तो दे आर एबल टू फाइंड चीपर अकोमोडेशंस आल्सो। बॉम्बे में हम लोग बोलते हैं रहना बहुत महंगा है, क्यों? क्योंकि सारे लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं और बहुत ट्रैवल करके अपने काम के डेस्टिनेशन पर आते हैं। राइट, अब वो काम के डेस्टिनेशन के आपको पास में रहना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाओ 2-2 घंटे ट्रैवल करो एक साइड। तो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट मुंबई हैज, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू वेज इन विच यू कैन कनेक्ट विद द मेन एरियाज। द लोकल ट्रेन एज वी ऑल नो इज द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, वो सबको पता है। अभी ये एक बहुत बड़ा जो ब्रिज है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ मुंबईकर्स। राइट, तो यहां पर इट वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज 6 डेकेड्स अगो, मतलब आज सोचो आज से 60 साल पहले इसकी बात होना शुरू हुआ था, और अब जाकर फाइनली इसको यूं से फाइनली बनाया गया है। तो इट्स अ 21.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। इट्स अ ट्विन कैरेज वे, बेसिकली 6 लेन का ब्रिज है। ठीक है, 6 लेन का ब्रिज है, अलग अलग 2 ब्रिजेस है ओवर द थाने क्रीक इन द अरेबियन सी। तो थाने इज अनदर डिस्ट्रिक्ट लाइक वेरी क्लोज टू मुंबई, है ना। थाने में बहुत लोग वहां पर रहते हैं, अगेन हु ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बैक टू द एरिया सिवरी वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सोचो उसको अरेबियन सी में एक तरह से बना दिया गया है। ओके, तो इट कनेक्ट सिवरी इन द आइलैंड ऑफ मुंबई टू चिरले इन द आइलैंड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑन द मेनलैंड। मैंने आपको बताया ना, काफी दूर, मतलब इट्स अ वेरी गुड डिस्टेंस। आप 21-22 किलोमीटर आप ना मुश्किल से 20 मिनट में कवर कर लोगे, जिसको आपको करने में घंटों लग जाया करते हैं जो ना बैड डे। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ब्रिज आगे जाकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी चीपर, है ना। इसकी ब्रिज के अगर आप जनरली गूगल करोगे, काफी सारे आपको कॉस्ट पता चलेगा कि अगर आपको 1 महीने का पास बनवाना है, एक बार जाना है, साल भर का, तो उसके अलग अलग रेट्स हैं। बट अगेन इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास कई बार ऐसा भी होता है ना कि यार मनी ठीक है हम थोड़ा सा स्पेंड करने को तैयार है, लेकिन हमको जल्दी पहुंचना है। राइट, मुंबई में रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन स्टेज देयर, तो उसकी जो ऑफिस है, उसकी जो लॉ फर्म है, वहां से उसका घर, अगर वो नॉर्मली ऑफिस टाइम में जाएगा तो उसको 2 घंटे लगते हैं एक साइड के।
तो उसने एक नया सिस्टम शुरू किया है, ही लीव्स हिज हाउस एट 7:30 इन द मॉर्निंग। ऑफिस शुरू होता है 10 बजे, ठीक है, तो 7:30 बजे भीड़ नहीं होती, तो वो 7:30 बजे वाले जो मतलब जो भी ट्रेन वगैरह जो भी होती है जैसे भी जाता है वो 2 घंटे की जगह 45 मिनट्स में पहुंच जाता है। आई थिंक इट टेक्स अ कैब और समथिंग, 45 मिनट्स में पहुंच जाता है। ही गोज टू द जिम, वहां पर 1 घंटा जिम करता है, और जिम में आजकल वहां पर सारी फैसिलिटीज होती है कि आप वहां पर नहा धो सकते हो और तैयार व्यार हो सकते हो, तो वहां पर जाकर ही गोज डायरेक्टली टू ऑफिस। तो ही सेइंग यार 1 घंटा मैं कैब में बैठा रहूं या फिर मैं ट्रेन में बैठा रहूं, इससे बेटर आई स्टार्ट वर्किंग आउट। So people find out ways like this these days, right? So 16.5 किलोमीटर का सी लिंक है जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि सी पर है। फिर वायाडक्ट्स होते हैं, जब आपने कभी ट्रेन में गए हो आप तो आपने ब्रिजेस देखे होंगे जो है ना नीचे से ऐसे बने हुए होते हैं, कर्व्स की तरह बने हुए होते हैं, है ना, दोज आर कॉल्ड वायाडक्ट्स। तो करीब 5.5 किलोमीटर के वायाडक्ट्स बने हुए दोनों एंड्स पे, दो अलग अलग ब्रिजेस हैं, टोटल 21 किलोमीटर का रेंज है। अब मेजर पॉइंट क्या है इसका, is to improve connectivity from to the Mumbai metropolitan region. So the area that I'm talking about, ठीक है, मुंबई में एक एरिया है, अभी आगे उसका नाम भी आएगा, which is called मरीन ड्राइव। तो आप कभी भी कोई मूवी में देखते हो या फिर कभी भी जनरली देखते हो, तो मरीन ड्राइव का एरिया जरूर दिखाया जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट प्राइम एरिया इन मुंबई। एज लॉयर्स, एज बडिंग लॉयर्स जो आगे जाकर हो सकता है मुंबई में कभी इंटर्नशिप्स करें, मरीन ड्राइव के पास में एक नरीमन पॉइंट करके एरिया है और एक फोर्ट करके एरिया है। बॉम्बे का हाई कोर्ट फोर्ट एरिया में है, वहां पर आपको बहुत सारे लॉ ऑफिसेज मिलेंगे, एंड सिमिलरली क्योंकि नरीमन पॉइंट फोर्ट से बहुत पास है इसलिए नरीमन पॉइंट में बहुत सारे लॉ ऑफिसेज हैं, राइट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, और जीएलसी मुंबई के लिए आई थिंक कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे अगर, दैट इज ऑल्सो इन दी चर्च गेट जिसको बोलते हैं, वो मरीन ड्राइव के एकदम पास में ही है। इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मरीन ड्राइव। तो इतने पास पास में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिविटी अच्छी रहे अगर आपको आगे जाके मुंबई में लॉयर बनना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मुंबई और नवी मुंबई जो आगे जाकर जो न्यू बॉम्बे बना था उसके डिस्टेंस को ही काफी ज्यादा कम करता है। अभी एक वाशी ब्रिज करके था, बट वाशी ब्रिज में अगेन वही है कि मुंबई में ट्रैफिक इतना है कि अगर आपके पास कोई एक ही ऑप्शन होगा कि जल्दी जाने का तो उसमें भीड़ लग जाएगी, राइट। तो यहां पर अटल सेतु को करीब 17,840 करोड़ 17,840 करोड़ हैज बीन स्पेंट टू क्रिएट दिस to construct this particular bridge. Foundation stone was laid down in 2016 December, and now finally it has been you could say made operational very recently, right? ऊपर से जैसे हमारे जो पोर्ट्स है, जो मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये वैसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन डिस्टेंस अगर देखा जाए ना ऑन रोड तो बहुत सारा समय लगता था, तो इसीलिए अब इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आजकल आप लोगों ने वो देखा होगा, कभी भी अगर आप टोल पर जाते थे तो पहले हम टोल की पर्ची कटवाते थे, आजकल हमारे पास वो क्विकली हमारी गाड़ी में से कैच कर लेता है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये वाला जो है ना, दैट इज ओपन रोड टोलिंग टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि गाड़ी सीधी चल के निकलेगी, अपने आप आपकी गाड़ी के नंबर को कैच करके वो आपका टोल काट देगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, ये बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में होती है, अभी इंडिया में फिलहाल तो कहीं नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो उसमें आपको कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, डोंट नीड अ स्मार्ट कार्ड और एनीथिंग, राइट। नाउ इसमें ये हमें समझ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जनरली आपने कभी कोई ऐसे सी पर ब्रिज देखा, यू ऑल्सो नो अबाउट द बांद्रा वर्ली सी लिंक, राइट, आपने वो सुंदर सा सी लिंक देखा होगा, तो उसमें ना केबल्स वगैरह यूज हुई है, काफी वो केबल्स यूज होती है वो सब। उससे ज्यादा एक अच्छा तरीका इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज कॉल्ड रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग पाइलिंग एंड ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक। अब सी वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इसका क्या यूज वहां पर बहुत ज्यादा कैसे डिफरेंट किया जा रहा है, बट ऐसा माना जाता है इन आर्किटेक्चरल टर्म्स दैट दिस इज बेटर देन व्हाट हैज बीन डन इससे पहले, या फिर जो बाकी के जो ब्रिजेस होते हैं, जो केबल स्टे या सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं, उनसे काफी बेटर है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी कैन ऑब्वियसली नोट डाउन, राइट। अब देखो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पैकेजेस। अब ये 4 पैकेजेस की आप फोटो खींच सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, तो उसको डिस्टेंसेस में डिवाइड किया है, ठीक है। सिवरी से 0.0 से 10.380, फिर 10.380 से 18.8, फिर 18.1 सॉरी, फिर 18.1 से 21.8, और फिर लास्ट में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑन द एमटीएचएल ब्रिज। तो इसको 4 पैकेजेस में डिवाइड किया था व्हेन इट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ऐसे 4 पैकेजेस में डिवाइड किया था, एंड दीज आर द 4 पैकेजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द अल्टीमेट लेंथ ऑफ द ब्रिज 21.8 किलोमीटर्स, राइट। तो इसको आप लोग लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट इट। आई एम नॉट श्योर इफ a question can be asked but you never know, so it's always you could say advisable to be safe and write such things, right। अब यहां पर हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थैंक किया बहुत ज्यादा जापानीज कंपनीज को, और जापानीज उस समय जो वहां के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जो अभी तो नहीं है ना, ही वाज असैसिनेटेड लास्ट ईयर, बट उनको काफी थैंक बोला उन्होंने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को। ही स्टेटेड दैट ही हैड वाउड
टू कंप्लीट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा था कि हम दोनों का ये सपना था कि हम इसको पूरा करें, और आप हमने आगे जाके जापानीज कंपनीज की मदद से इसको पूरा किया है। तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग दूं, तो 1963 में एक पहली बार आइडिया आया था कि भाई कुछ क्रॉसिंग कनेक्टिंग मुंबई टू दी बे वाले एरिया में बनना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स मोर देन 6 डेकेड्स, 60 साल पुरानी बात है जब ये आइडिया आया था। इसको एग्जीक्यूट करने में काफी समय लगा। तो इट वाज फ्लोटेड, उस समय की अमेरिकन कंसल्टेंसी थी विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स। ठीक है, विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स केम अप विद दिस आइडिया एंड दे सेड कि यहां पर ये बनाया जा सकता है एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली, राइट। उसके बाद में 1965 में दो आर्किटेक्ट थे, चार्ल्स कोरिया एंड प्रवीणा मेहता, एंड एन इंजीनियर जिनका नाम था शिरीष पटेल। तीन लोगों का नाम लिख लेना आप, ठीक है। दे रोट अ पेपर प्रपोजिंग द आइडिया ऑफ अ न्यू बॉम्बे, जिसको अभी हम नवी मुंबई बोलते हैं। ठीक है, देयर इज अ न्यू बॉम्बे, इट्स कॉल्ड नवी मुंबई। एंड नवी मुंबई में आजकल कह सकते हो कि इट्स अ मोर प्लान्ड सिटी एज कंपेयर्ड टू मुंबई। इट्स वेरी क्लोज टू मुंबई, ठीक है, मुंबई से काफी पास में है, बट काफी ज्यादा प्लान्ड बोलते हैं लोग, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया में जो नई नई सिटीज है वो काफी प्लान्ड है, राइट। तो वो एक नई सिटी बन रही है वहां पे और अब काफी काफी फैल गई है अब, तो इट्स मोर प्लान्ड। बट द आइडिया ऑफ दैट केम इन 1965 दैट वी शुड हैव अ न्यू बॉम्बे। ओके, लेकिन कोई फॉलो अप ज्यादा उस समय हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे बना दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो नवी मुंबई तो बन गया, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करें, इट इज सो फार फ्रॉम मुंबई। सो यहां पर प्लान वाज रिवाइव्ड इन द 90s एंड फर्स्ट टेंडर्स वर फ्लोटेड इन 2006। 2006 में पहली बार टेंडर है, 2008 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने वो जीत लिए टेंडर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय हुआ करता था अनिल अंबानी के अंडर, ये अनिल अंबानी कंपनी थी। तो यू नो कि रिलायंस का जो बंटवारा हुआ था बिटवीन मुकेश एंड अनिल, मुकेश को कुछ कंपनीज मिली थी, अनिल को कुछ कंपनीज मिली थी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वेंट इन द हैंड ऑफ अनिल एट दैट टाइम। तो उन्होंने दे सिक्योर्ड द बिड टू कंस्ट्रक्ट इट 9 साल 11 महीने में। दे सेड कि विद अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी विल डू दिस। बट अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनी सक्सेसफुल नहीं रही, इसीलिए कुछ ही महीनों में आगे जाकर he withdrew from the project. He said कि नहीं, we are not going to be a part of the project, हम बाहर जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, we are not concerned, right? तो आगे जाके काफी अनसक्सेसफुल बिल्डिंग प्रोसेस उसके बाद हुए। नोडल एजेंसी इसको बोलते हैं। नोडल एजेंसी का मतलब होता है जो एजेंसी परमिशन देती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, है ना, कि किस तरह से आगे बढ़ना है, और जो एक विजन देती है आपको। तो वो पहले थी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसको हटाया गया एंड वो शिफ्टेड टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लिख लो, MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इट वाज चेंज्ड आफ्टर अ पॉइंट, जब बहुत सारी अनसक्सेसफुल बिल्डिंग होने लगी, ऐसा लगा कि शायद ये ब्रिज बन ही ना पाए, राइट। तो उसको ऐसा चेंज कर दिया गया, राइट। तो प्रोजेक्ट फाइनली गॉट मूविंग आफ्टर MMRDA एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, किसके साथ, विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। फाइनली MMRDA ने इसके साथ एग्रीमेंट किया, दे अग्रीड कि ये जो कॉर्पोरेशन है ये 80% पैसा इसमें डालेगी और बाकी का जो 20% है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इंट्रोड्यूस करेंगे, और मतलब सॉरी कंट्रीब्यूट करेंगे, और वहां से वो ब्रिज को प्रॉपर्ली बनाएंगे। ठीक है, तो डील वगैरह पूरी हुई 2017 में, और 2018 में जाके फाइनली काम शुरू किया गया, जो आइडियली 2008 में शुरू होना था व्हेन अंबानी हैड टेकन ओवर दिस प्रोजेक्ट। बट अभी शुरू हुआ काम। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, है ना, अब बिफोर दिस ब्रिज एक वेस्ट बंगाल में असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज है, और वो है 9.15 किलोमीटर का रिवर ब्रिज। तो 9.15 किलोमीटर का जो ब्रिज है ये अभी तक इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज था, लॉन्गेस्ट ब्रिज था। 9.15 और 21.1, तो हमने बहुत बड़ा एक ब्रिज बना दिया ऑलरेडी, जो मतलब इससे डबल से भी ज्यादा बड़ा है। एंड दैट इज वाई द अटल सेतु और द अटल सेतु नवा शेवा जो ब्रिज है, दैट बिकम्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया टिल डेट। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो हम भूपेन हजारिका ब्रिज की बात कर रहे हैं, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन May 2017 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर अगेन एट दैट टाइम। ठीक है, सॉरी May 2017 में हुआ था, राइट। So this was it about the issue, or you could say very important topic on Atal Setu. It solves a lot of problem for people who are watching me from Mumbai or Maharashtra with some understanding of what this problem solves. I think आप लोगों को शायद ग्रेविटी ज्यादा समझ में आएगी। जो लोग बाकी जगहों से देख रहे हैं, आप लोगों को सब समझ में आएगी शायद ज्यादा, जब आप कभी मुंबई में एक बार इंटर्नशिप कर लोगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो लोग इससे पहले ट्रैवल कैसे करते थे, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड इसके अलावा इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, we have a set of educators who are there to make sure you to realize your NLU dream, or for any other top law schools in India including GLC। अब GLC आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो,
Navi Mumbai से. So we have the Arambh Plus batch for you, which includes a lot of offline mock tests, offline books, classes obviously, which are going to be online, है ना. तो उसको आप join कर सकते हो 12minutestoclass.com पर जाकर. This is our student support number as well. ठीक है. We have an Arambh batch also if you do not meet this offline project, you just want an online set of class and online mock test जहाँ पर आपको PDFs provide कर दी जाएगी. तो ये आप ले सकते हो. We also have batches for MHCET, SLAT, and so on, and we'll be very happy. We'll also introduce a batch for CUET very soon, because a lot of people have been asking for an affordable batch, a good quality batch on CUET, so we'll introduce that as well for you guys. So that is it about this session. Thank you so much for becoming a part of it. I hope it was useful. If there are any doubts, feel free to mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Till then, keep smiling, keep working hard, and see you guys very soon again.